हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी की जो टाइपिंग होने वाली है, ये यूपी ट्रिपल एस सी की जो 1262 पद थे, उसके लिए जो टाइपिंग होने जा रही है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखेंगे। ये टाइपिंग कैसे होने जा रही है, कहाँ होने जा रही है, किस किस टाइम तक होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। ये उन सारे अभ्यर्थी के लिए इम्पोर्टेंट है जो 15,000 लोग टाइपिंग में सेलेक्ट हुए हैं। तो पढ़ के देखते हैं। देख सकते हैं आप, ये 12 दिसंबर का ही नोटिफिकेशन है। तो इसमें आयोग ने क्या लिखा है कि जो 8 परीक्षा 2022 की थी, जो कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के बाद के अंतर्गत लिखित परीक्षा जो हुई थी, उसके स्कोर कार्ड के आने के बाद जो अहर पाए गए थे, उनकी जो टाइपिंग है वो 19/12 से आयोजित किए जाने के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर सूचना इन्होंने दिया था। 12/11 को प्रकाशित की है। अब इन्हें ये बताना है कि 19/12 से लेके 29/12 तक ये टंकण परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में चलेगी। कहाँ पे? परीक्षा केंद्र ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, रजत विमेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, लखनऊ कैंपस, इन फ्रंट ऑफ रजत पीजी कॉलेज, न्यू पंचवटी, कामता अयोध्या रोड, लखनऊ पे ये आयोजित होगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपका सेंटर कहाँ है। आगे आगे ये बता रहे हैं कि ये जो परीक्षा है, इसमें अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम उसका 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, पहले शिफ्ट वालों का, और सेकंड शिफ्ट वालों का 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। मतलब कि 8 बजे आप 8 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, 10 बजे तक वो एंट्री कराएंगे, और मेरे ख्याल में 11 बजे तक आपका काम खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि 5-5 मिनट की 2 टाइपिंग है। फिर आपसे साइन लिए जाएंगे, आपके फोटोग्राफ्स लेंगे, जो भी पेपर वर्क होगा आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा। 5 मिनट आपकी पहली टाइपिंग, 5 मिनट दूसरी टाइपिंग, बीच में 10 या 5 मिनट का गैप। तो ओवरऑल 11 बजे तक निपट जाएगा जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं। इन द सेम वे 3 बजे तक जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनका भी हो जाना चाहिए। इसके बाद ये बता रहे हैं कि जो बाकी सूचना है वो आपको इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रवेश पत्र लिंक जो कि अब एक्टिवेट भी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। इसके बाद क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा तिथि व पाली के अतिरिक्त अन्य कोई तिथि व समय पर टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब जिन जिन लोगों को एडमिट कार्ड मिला है वो उनका एग्जाम उसी टाइम होना है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस में क्या कह रहे हैं, जो दिनांक 29 की साय 5 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा इस वजह से आप नहीं दे पाएंगे, तो एक रिजर्व डे दे रख रखा है इन्होंने 30/12 का। उस दिन आपकी टाइपिंग हो जाएगी 30/12 को, 12 मध्याह्न 12 बजे, मैंने 12 नून पे लास्ट परीक्षा होगी। मतलब जो लोग बच जाएंगे या किसी का कोई इशू है, कोई कहीं बाहर है, किसी का कोई मेडिकल इशू है जो उस टाइम ही एड्रेस होना है, तो उस केस में आप इन्हें अपना वो दे सकते हैं, प्रत्यावेदन, सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स के साथ। तो ये कंसिडर करेंगे कि आपकी टाइपिंग 30 तारीख, जो कि एक रिजर्व डे है, उसके मॉर्निंग शिफ्ट में ये करा दें। तो ये कुछ डिटेल्स हो गई। अब हम एडमिट कार्ड पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये मेरा ही एडमिट कार्ड है एक्चुअली। मैं 51 नंबर थे मेरे, और 48 पॉइंट समथिंग पे कट ऑफ गया है, तो चांसेस कम है कि सिलेक्ट होगा, लेकिन देख लेते हैं, देख के आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ एडमिट कार्ड इस तरह से है। यहाँ पे देखिए सेम वही जो वहाँ लिखा था, रजत पीजी कॉलेज के पास। मेरा जो है पेपर वो 27 तारीख को है, फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे तक पहुँचना है। बाकी कुछ डे के टाइपिंग से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कुछ इन्होंने डिटेल दे रखे हैं कि मतलब जिन जिन को एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो एग्ज़ाम देने सीधे जा सकते हैं। बाद में ये चेक करेंगे। टंकण परीक्षा में निर्धारित जो आपका केंद्र में प्रवेश करने के लिए पूर्व अभ्यर्थी को उनकी तलाशी ली जाएगी, है ना? ये सारी चीज़ें जो हर बार होती है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के बैग इत्यादि अन्य सामान रखे जाने हेतु निःशुल्क क्लॉक बॉक्स और इन सब की व्यवस्था वो करेंगे। चलो ये अच्छी बात है, कम से कम रखने की व्यवस्था दे रहे हैं। आगे देखें तो अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह टंकण परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व पाली के अनुसार प्रवेश पत्र पर अंकित रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचे। मतलब जो टाइम दिया हुआ है उस पर आपको पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम वहाँ रिपोर्ट करना है। एंट्री गेट बंद हो जाएगा तो आपको जाने नहीं देंगे। आगे क्या लिखा है, टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा कक्ष में उनकी फोटो तथा आइरिस कैप्चर करते हुए उसका सत्यापन मिलान परीक्षा के पूर्व के चरण लिखित परीक्षा तथा आयोग के पास उपलब्ध अभ्यर्थी के अन्य डेटा से किया जाएगा। मतलब वेरीफाई करते हैं, जो आपने एग्जाम के टाइम पे अपना फिंगरप्रिंट वो सब दिया था, उस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है। इस प्रकार बायोमेट्रिक सत्यापन में अभ्यर्थी के सही पाए जाने पर ही उसे टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। बैच करेगा तभी करेंगे, वरना आपको रोके रखेंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन में असफल होने अथवा यह पाए जाने पर कि टंकण परीक्षा हेतु उपस्थित
व्यक्ति लिखित परीक्षा देने वाले व्यक्ति अभ्यर्थी से भिन्न है तो संबंधित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की मतलब ये कार्रवाई करेंगे अगर दोनों मिसमैच कर गए, अगर दोनों दो डिफरेंट जैसे जुड़वा केस होते हैं, दोनों एक से लगते हैं, उस केस के लिए होता है ये। आगे देखें तो इसमें लिखा है आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य चलाएं तथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। मतलब आप नहीं लाएंगे तो वहाँ पे आपको बैठने से रोक देंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, ठीक है। तब आधार भी ले जाना है। पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर व परीक्षा तिथि लिखी हो, लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहचान पत्र के साथ ये अपनी 2 फोटो ले जानी है और उसके पीछे अपना नाम, रोल नंबर और परीक्षा तिथि लिखी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें उन्हें देनी पड़ेगी आपको वहाँ पे। अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उसकी एक फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा काला नीला बॉल पॉइंट पेन के साथ, देखिए यहाँ पे पेन भी आपको ले जाना है खुद, और जो प्रवेश पत्र है वो तो ले जाना ही है, साथ ही साथ आपको जो आधार कार्ड है उसकी भी एक फोटो कॉपी ले जानी है साथ में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और नहीं ले जाना है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अभ्यर्थी किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, टैबलेट ये सब खैर हर बार ही बैंड रहता है, तो ये सब आप नहीं ले जा सकते। मतलब अभ्यर्थी जो है अपने ये टैब है, पेन ड्राइव ये सब जो भी है, ये सब भीतर नहीं ले जा सकते, बाहर ही रखना पड़ेगा आपको बैग के अंदर, ये कह रहे हैं। आगे देखते हैं। 7वें नंबर पे वही कह रहा है, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा तिथि व पाली के अतिरिक्त किसी और तिथि पे तो नहीं जा सकता, लेकिन विशेष कारणों में जो मैंने पीछे बताया, अगर आप साक्ष्य देंगे कि भाई मैं इस वजह से नहीं आ पाया था, मेरा टाइपिंग इस दिन था और मेरी टाइपिंग वो जो लास्ट डे रिजर्व डे है उसमें करा दी जाए, तो ये उस पर विचार करेंगे। आगे इसमें बता रहे हैं ये कि टंकण परीक्षा एक आयरकारी परीक्षा, मतलब क्वालिफाइंग इन नेचर है और सिर्फ इसमें आपको पास होना है। अंग्रेजी में इसमें 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में 25। हिंदी में देखिए आपको 2 फॉन्ट दिए जा रहे हैं, एक तो कृति देव 10 और एक मंगल इंस्क्रिप्ट, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें टाइप कर सकते हैं। आगे अगर देखिए तो इसमें लिखा है अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात अपने कीबोर्ड एवं माउस की परीक्षण कर सुनिश्चित हो ले कि कीबोर्ड व माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। मतलब ये तो ऑब्वियस है, जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कीबोर्ड माउस काम कर रहा है कि नहीं। मतलब अगर आपने पहले नहीं बताया, बाद में बताया एग्जाम होने के बाद, तो वो कोई भी एक्शन उसमें नहीं लेंगे। 10वें नंबर के पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व का अंतरीक्षक द्वारा बताए गए तथा सॉफ्टवेयर में दिए गए निर्देश का अभ्यर्थी भली-भांति अध्ययन करते हुए उसका अनुपालन करें। जो भी सॉफ्टवेयर में दिया होगा, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा जो बताएगा, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। 5-5 मिनट की दोनों टाइपिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिए, अभ्यर्थी टंकन परीक्षा के समय बैकस्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयोग कर सकता है, अर्थात कुल 2 शब्दों को संशोधित कर सकता है। मतलब कि जैसे सपोज आप ये शब्द लिख रहे हैं, तो आप इसमें और इसके पिछले वाले इसमें ही एडिट कर सकते हैं, बाकी ये सब फिक्स हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा कि 2 स्पेस के बाद आप पीछे मिटा नहीं पाएंगे। तो जो वर्तमान शब्द है वो और उसके पिछला वाला थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कहीं से भी आप कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इससे थोड़ा सा ये टफ हो गया। अब इसमें और क्या बता रहे हैं, टंकण हिंदी अंग्रेजी गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी। यदि अशुद्धियां 5 अथवा 5 से कम है तो कुल टंकण किए गए शब्द पर ही टंकण गति की गणना की जाएगी। इसके बाद क्या लिखा है, यदि अशुद्धियां 5 से ज़्यादा हैं तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप शब्द काट लिए जाएंगे और शेष बचे शब्द छूट प्रदान 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार टंकण गति की गणना की जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं जब तक आपकी 5 गलत है तब तक तो ठीक है, जितने आपके शब्द हैं उसे सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जितना गलत होगा, हर एक गलत शब्द के लिए आपके 5 शुद्ध शब्द काट लेंगे। मतलब 1/5 का नेगेटिव है, समझ लीजिए। एक गलत शब्द मतलब 5 आपके सही को काट लेंगे और उसके बाद जो स्पीड आएगी, मतलब स्पीड घट जाएगी, उसके हिसाब से स्पीड निकालेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है, गलती भी कम करनी है और बैक स्पेस पे तो खासा ध्यान देना है। 2 ही शब्द हो पाएंगे।
अब देखिए इन्होंने अशुद्धियां को दो प्रकार से विभाजित किया है, एक होती है पूर्ण माने फुल मिस्टेक्स, और एक होती है अर्ध अशुद्धियां माने हाफ मिस्टेक्स। तो देखते हैं बारी बारी फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक्स क्या क्या है। फुल मिस्टेक्स में देखिए पहला तो आ रहा है फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड फिगर, कोई वर्ड अगर आप भूल जाते हैं टाइप करना तो वो फुल मिस्टेक होगा। अगर आप रॉन्ग वर्ड लिख देते हैं तो भी वो गलत होगा। एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड, मतलब जैसे आई होप लिखा हुआ है, जैसे आप होप आई लिखेंगे तो ये हाफ एरर होगा। इसके अलावा फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, मतलब अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख दे जो पैसेज में हो भी ना, वो भी एक गलत शब्द होगा। आगे अगर आप देखें तो फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय द वे ऑफ रेपिटिशन और एडिशन और ओमिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ अ लेटर, मतलब कि किसी वर्ड को आप रिपीट करते हैं, ऐड कर दें या ओमिट कर दें या सब्सटीट्यूट कर दें, वो सारे के सारे एरर होंगे। मतलब कि जैसे स्पेलिंग को आप अगर सीपलिंग लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं या ये लिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके फुल एरर्स हैं। सही स्पेलिंग नहीं लिखी, कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहे हैं तो वो गलत है। रिपीट कर रहे हैं, जैसे शेल शेल दो बार आ गया, ये भी गलत है। इनकम्प्लीट वर्ड टाइप किया, जैसे पूरा वर्ड ही टाइप नहीं किया, जैसे पूरा वर्ड ही टाइप नहीं किया, वो भी गलत है। अब हाफ मिस्टेक्स देखते हैं। तो यहाँ से हाफ मिस्टेक्स बता रहे हैं, देखिए जैसे कि अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेसिंग दे दी या स्पेस ना दिया तो उसे आप हाफ एरर करेंगे। जैसे कि यहाँ आई होप में एक स्पेस होना चाहिए, और जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे स्पेस ही नहीं दिया, यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये सारे के सारे हाफ एरर्स हैं। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, मतलब जैसे रॉन्ग का डब्लू कैपिटल है और आप इसे ऐसे लिख दें तो ये हाफ एरर होगा आपका। शुरुआत देखिए यहाँ पे कैपिटल से हुआ तो कैपिटल ही होना चाहिए। पंक्चुएशन एरर, जैसे यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह आप कॉमा डाल दें तो ये हाफ एरर हो जाएगा। या जैसे देखिए यहाँ पे ये एपोस्ट्रॉफ है, इसे ना डालें, हाफ एरर हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोजिशन एरर, मतलब जैसे यहाँ पे वर्ड था आई होप, तो उसको आप होप आई लिख दें, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, वो ट्रांसपोजिशन एरर है। इसके अलावा देखिए पैराग्राफिक एरर, मतलब हाफ मिस्टेक शेल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा वेयर द स्पेस given before starting of any paragraph is not uniform. That is, paragraph given manual spaces without pressing the tab key will be treated as mistake. मतलब कि जैसे ये पैराग्राफ चल रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया और नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, है ना। तो ये जो 5 ये स्पेस दिख रही है इधर पे, यहाँ पे आपको टैब दबाना है। 5 बार स्पेस दबा के आप काम करेंगे तो वो एरर में काउंट होगा। ज़्यादातर टाइपिंग में टैब की को बंद रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे टैब की को ये यूज़ करने को कह रहे हैं, तो इस चीज़ का खासा ध्यान दीजिएगा। कई बार जब भी आप पैरा चेंज करें और थोड़ा स्पेस दे के अगर टाइप किया गया है तो टैब दबाना है यहाँ पे। इसके अलावा लिखा है एनी करेक्शन मेड बाय पेन और पेंसिल विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। पेन और पेंसिल, अब ये चीज़ थोड़ी सी सोचने वाली है, पेन और पेंसिल कहाँ से आ गई जब आप टाइप कर रहे हैं। हो सकता है शायद प्रिंट मारने के बाद अगर आपने कुछ कर दिया, उस चीज़ को कह रहे होंगे। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शन है, देखते हैं। अभ्यर्थी कंप्यूटर पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग न करें। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपको जब स्टार्ट होगा तो आपको उस टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर पे ही रहना है, कहीं और नहीं जाना है, ना ही आपको टाइपिंग के दौरान कंट्रोल की का उपयोग करना है। ये इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो है ये उम्मीदवारता खत्म कर देंगे ये। आगे अगर देखें तो इसमें लिखा है यदि टंकण परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा विषय वस्तु को रिफ्रेश रीलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से तत्काल वंचित किया जाएगा। मतलब आप कंटेंट को रिफ्रेश या रीलोड नहीं कर सकते, जो भी दिया हुआ है बस एकदम शुरू किया टाइपिंग और टाइपिंग खत्म करना है। कुछ रीलोड या सॉफ्टवेयर कुछ और देखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि जो ये जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है इसमें पूरा लॉग होता है पीछे कि आपने कौन कौन से बटन दबाए हैं, तो आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो पीछे एक लॉग में लिखता चला जाता है, तो बाद में वो चेक करके आपका अभ्यर्थित्व खत्म कर सकते हैं। अगर उन्होंने देखा कि आपने लॉग का इस्तेमाल करके मतलब कुछ सॉफ्टवेयर में लूप होल मान लिया, कुछ खोज लिया, अगर आपको कुछ पता है ऐसा, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। लास्ट में लिखा है अभ्यर्थी एक बार टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समय पूर्ण होने पर ही टंकण कार्य को विराम दें ताकि उनकी टंकण गति की गणना सही ढंग से अंकलित की जा सके। एक बार परीक्षा प्रारंभ हो जाने के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार का अल्प विराम अनुमान्य नहीं है। मतलब जब वो कह रहे हैं कि जब आप टाइपिंग स्टार्ट करें तो बीच में ना रुकें जब तक कि खत्म ना हो। ऑब्वियसली कोई भी नहीं करेगा ये, और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप करना है ताकि आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो इजीली काउंट किया जा सके, बीच में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाएगा। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, टंकण परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से यथा समय दे दिया जाएगा। मतलब कि टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो कुछ टाइम बाद आ ही जाएगा ऑब्वियसली। वैसे भी आपको पता चल ही जाता है वहाँ टाइप करने के बाद कि आपका हुआ है या नहीं।
तो मेरी रिक्वेस्ट होगी उन सारे लोगों से जो कि अभी-अभी जो पीछे वैकेंसीज़ क्लियर हुई हैं, जैसे कि आपकी जो लेखपाल की हुई थी बहुत सारी वैकेंसी और बाकी जो वैकेंसीज़ थी, जिनको अपना डिज़ायरेबल लोकेशन मिल गया है, जॉब लेखपाल की और ये दोनों सेम ग्रेड पे की है और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ था और आप टाइपिंग देने के लिए भी आपका एडमिट कार्ड आया तो आप उसे छोड़ दें। ताकि उन उम्मीदवार जो कि जिन्हें जॉब भी नहीं मिल रही है, जिनके पास यही एक लास्ट ऑप्शन बचा है, उनके लिए शायद कोई सीट बच जाए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग टाइपिंग में आएँगे, उतने ज़्यादा लोग क्वालीफ़ाई करेंगे और उतनी ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। तो जिनका नहीं हुआ है, वो बेशक उन्हें तो जाना ही जाना है, लेकिन जिनका कहीं हो गया है, उन्हें बेशक इसे बाकियों के लिए छोड़ देना चाहिए। 2000 ग्रेड पे की जॉब है। तो यही कुछ मुझे बताना था। उम्मीद है सारा कुछ इसमें आपको समझ भी आ गया होगा कि क्या कैसे करना है टाइपिंग में। इन्होंने बहुत हद तक तो सारी चीज़ें खोल दी हैं। तो आप सारे लोग जो भी टाइपिंग देने जा रहे हैं 19 तारीख से, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस कि आप सारे टाइपिंग ईज़िली निकाल सकें। थोड़ी-सी टाइपिंग में 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आप 2 शब्द के बाद करेक्शन नहीं कर सकते, तो ध्यान दीजिएगा जब आप टाइपिंग करें, तो बैक स्पेस भूल जाइए कि वो एक बटन भी है और सीधे-सीधे टाइप कीजिए ताकि आपकी टाइपिंग वहाँ पे एग्ज़ाम के दिन में आप गलती कम से कम करें। क्योंकि बैक स्पेस की आदत है तो यू आर टेंड टू डू मिस्टेक्स इन द एग्जाम इज वेल। आप एग्जाम में भी गलती करोगे तो अभी जितने भी दिन है अगर आपने टाइपिंग ठीक ठाक सीख ली है तो बैक स्पेस को भूल के टाइप कीजिए। और दूसरा बिल्कुल भी पहला जो मिनट है उसमें आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। शुरू का 1 मिनट अगर आपने मैनेज कर लिया इजीली टाइपिंग हो जाती है। पहले मिनट में एकदम धीरे धीरे चलिए। इंग्लिश वालों के लिए खास तौर पे वो है कि कई बार आपको स्पेलिंग में गलती होती है, तो जैसे कि कोई स्पेलिंग है बड़ा, जैसे कि कमिटी लेट सपोज, तो उसे कमिटी समझ के टाइप ना करें, उसे COMMITT ऐसे करके टाइप करें ताकि आप गलती कम से कम करें। क्योंकि स्पेलिंग आप दिमाग में सोचेंगे, गलत टाइप करेंगे, फिर बैक स्पेस करेंगे, फिर सही टाइप करेंगे। तो बड़े बड़े स्पेलिंग में आप हमेशा उनके जो सिलेबल्स हैं उसको बोल के टाइप करें, काफ़ी ईजी होगा। शुरू के 1 मिनट एक बार अगर आपने कंपोजर रख लिया अपना, तो आप बहुत अच्छी तरह से टाइप कर ले जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।